नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश का संविधान हमारे देश की आत्मा है। हमारे देश का संविधान जिंदा है। हमारे देश का संविधान देश के 150 करोड़ लोगों की ताकत है और देश के 150 करोड़ लोगों को समता समानता से जीने का एक माहौल देता है। लेकिन अब इस संविधान के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है दोस्तों। और षड्यंत्र कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो संविधान की कसम खाकर शपथ लेते हैं। वही लोग अब संविधान के खिलाफ जो हैं षड्यंत्र करने लगे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है संविधान दिवस से पहले जो देश में यह चर्चा हो रही है कि मनुस्मृति और मनुवाद लागू हो गया है और इसके पीछे सीधा सीधा प्रधानमंत्री की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। वो प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि वो देश को सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और बिना किसी भेदभाव और द्वेष के सरकार को चलाएंगे। अब वो ही क्या संविधान के लिए खतरा बन रहे हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा विश्लेषण, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में पताका फहराई गई, भगवा ध्वज लहराया गया। राम मंदिर का जो अनुष्ठान था उसका ये कार्यक्रम था कि कोई भी एक धार्मिक नॉर्मल कार्यक्रम था जो हर मंदिर में होता है। लेकिन इस धार्मिक अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये झंडा राम मंदिर का है या मनुवाद का है? क्या ये झंडा संविधान के हिसाब से फहराया गया है या मनुस्मृति के हिसाब से फहराया गया है? और सवाल ये भी होने लगा कि क्या अयोध्या में मनुस्मृति लागू हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वैश्य हैं, दूसरे योगी आदित्यनाथ जो कि क्षत्रिय हैं, और आरएसएस के मोहन भागवत जो कि ब्राह्मण हैं, इन तीन लोगों ने, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ने राम मंदिर पर झंडा फहराया। जी हां, 161 फीट ऊंचा ये झंडा बता रहे हैं जो कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ने फहराया। लेकिन यहां पर जब ये झंडा फहराया जा रहा था, शूद्र नजर नहीं आया, कोई दलित और अति पिछड़ा चेहरा नजर नहीं आया। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर कितना बड़ा बवाल जो है वो मचा रहता है, उस पर संशय मचा रहता है। और कई बार कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाया है। कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जाति अपनी सरकार के दौरान, गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे 2002 के सर्कुलर के दौरान, तोड़ जोड़ गठजोड़ कर कर इसको शामिल करवाया था ओबीसी की श्रेणी में। उस समय गोहिल ने बीबीसी को बताया था, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, बताया था इसमें, उन्होंने यह बताया था कि आरटीआई की याचिका लगाकर पता लगा है कि घांची जाति को राज्य की ओबीसी सूची में कब लाया गया था। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी जो जाति है मोदी घांची, जो वैश्य समाज से आते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो जाति दरअसल में सामान्य वर्ग में थी। और कांग्रेस के एक नेता हैं गोहिल, जिन्होंने बताया था कि ये जाति जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसको ओबीसी में लिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी नहीं कहा जा सकता। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्षत्रिय ठाकुर हैं और मोहन भागवत जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ये तीन लोग राम मंदिर का जो झंडा लहरा रहे हैं, तीन लोग जो हैं वो राम मंदिर के जो झंडा लहराने वाला कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दलित, कोई शूद्र, कोई अति पिछड़ा नजर नहीं आ रहा है। कारण
कारण क्या है? कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है वही मनुस्मृति, जिसको लेकर बार बार दावा किया जाता है कि मनुस्मृति में शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। और उसी मनुस्मृति के अनुसार कल राम मंदिर में ये झंडा फहराया गया है। मैं आपको बताता हूं, मनुस्मृति के कई श्लोक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। अध्याय 10 श्लोक 129 ये कहता है, यह श्लोक शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने या कुछ विशिष्ट अनुष्ठान करने से रोकता है। अध्याय 2 श्लोक 272 और अध्याय 8 श्लोक 272 में इन श्लोकों के अनुसार यदि कोई शूद्र वेदों को मंत्रों को सुनता है तो यह अहंकारवश ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करवाता है, तो उसे कठोर दंड प्रदान करना चाहिए, जैसे कि कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। यह कहा है कि अगर कोई शूद्र, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र धार्मिक अनुष्ठान करता है, मंत्रों को सुन लेता है, तो उसके कानों में शीशा पिलाकर डाल देना चाहिए। अगर वो मंत्र पढ़ रहा है तो वो पंडित को, ब्राह्मण को अहंकार दिखा रहा है। उसके बाद अध्याय 4 श्लोक 80 में लिखा है, इस श्लोक का अर्थ यह लगाया गया है कि शूद्र किसी संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान में के लिए योग्य नहीं है जिसका पर्याप्त वैदिक मंत्रों के साथ किया जाने वाले संस्कारों में नहीं है। आप समझ सकते हैं, कल जो यहां पर कार्यक्रम हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान था, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मंदिर जो बने हैं, राम मंदिर, उसका प्रतीक था, और उसमें नहीं पहुंचा कोई शूद्र, या फिर उसमें किसी शूद्र को नहीं बुलाया गया, किसी शूद्र का हाथ उस झंडे पर नहीं लगाने दिया गया, क्योंकि मनुस्मृति शूद्रों को पूजा पाठ करने से रोकती है। और ये बात इन श्लोकों में लिखी हुई है। देखिए अध्याय 4 श्लोक क्या कहता है कि शूद्रों को किसी भी संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान के योग्य नहीं है शूद्र, और शायद इसी वजह से जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, जो कि दलित जाति से आते हैं, उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के जो सांसद हैं उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। तमाम लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सब लोग इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद पासी को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। ये बात खुद अवधेश प्रसाद पासी जो हैं वो कह चुके हैं। अवधेश प्रसाद पासी ये कहते हैं कि वो तो इंतजार कर रहे थे कि उनको निमंत्रण मिलेगा, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। आप समझ सकते हैं क्या माहौल है। अयोध्या के सांसद को नहीं मिला, राम मंदिर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का न्योता, बोले करते रहे कार्ड का इंतजार। अवधेश प्रसाद पासी को क्यों नहीं बुलाया गया, जब सब लोगों को बुलाया गया है, वो भी उस निर्वाचित क्षेत्र के जनता के द्वारा चुने गए, जो जनता राम मंदिर में जाकर पूजा करती है, उस जनता के द्वारा चुने गए एक सांसद हैं, लेकिन उसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र जो हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, और अवधेश पासी जो हैं वो शूद्र समाज से आते हैं, तो उनको नहीं बुलाया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ये जो झंडा फहराया गया है राम मंदिर पर, ये हिंदू धर्म का झंडा नहीं है, ये सारी जातियों का झंडा नहीं है, ये मनुवाद का झंडा है। उस मनुवाद, उस मनु की सोच का झंडा है, जो कि ये कहता है कि ब्राह्मण के सर से, ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण बने, बाजुओं से बने क्षत्रिय, और पेट से बना वैश्य, और पैरों से बना शूद्र। शूद्र को इस पूजा पाठ में नहीं बुलाया गया। और ये कार्यक्रम आप जानते हैं, संविधान दिवस जो कि आज है, जो कि जाति पाति को मिटाने की बात करता है, वो जो ये कहता है कि किसी के साथ भी जातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल में जातीय आधार पर नहीं जाने से रोका जा सकता। उस संविधान दिवस से एक दिन पहले संविधान की अस्मिता को तार तार करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया, जहां पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय मौजूद रहे, और उन लोगों ने धर्म का काम किया, लेकिन एक शूद्र को नहीं बुलाया गया। साफ तौर पर खुद प्रधानमंत्री के सामने जो है, या खुद प्रधानमंत्री के हाथों संविधान की धज्जियां उड़वाई गई और अयोध्या में मनुस्मृति लागू कराई गई। जाहिर सी बात है कि जब अयोध्या में यह कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर मनुस्मृति के हिसाब से वो पूजा पाठ कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो वहां पर क्यों नहीं बुलाए गए अवधेश प्रसाद पासी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या देश के प्रधानमंत्री भी अब संविधान के खिलाफ, जो एक जिंगो लोग जो हैं, जो छोटे मोटे लोग जो हैं, जो एक अर्जी फर्जी बातें कहते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री भी मिल गए हैं?
बड़ा सवाल है। वैसे तो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ खाता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। तो क्या प्रधानमंत्री ये अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं कि उस कार्यक्रम में गेस्ट थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2020 में, और जब उसका उद्घाटन हुआ 2024 में, चुनाव से पहले जब वो आधा अधूरा था, तो प्रधानमंत्री को जजमान बनाया गया, वो लोग वहां पर पहुंचे। मैं ये मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक है, नहीं बुलाते, झंडे पे हाथ नहीं लगवाते अवधेश प्रसाद पासी का, उनको बुला तो सकते थे कार्यक्रम में, वो भी नहीं बुलाया। किसी शूद्र का साया तक भी उस पर नहीं पड़ने देना था, जो कि बताता है कि मनुस्मृति हमेशा ये कहती है कि शूद्रों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं है। आप सोच सकते हैं कि देश को किस ओर लेकर जाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस देश का जो संविधान है वो इस देश की आत्मा है, और संविधान न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में बैलेंस करके रखता है। विधायिका कार्यपालिका को ऑर्डर देती है संविधान के अनुसार काम करने के लिए, और जो न्यायपालिका है वो ये देखती है कि क्या जो विधायिका है वो संविधान के अनुसार ऑर्डर दे रही है, संविधान के अनुसार काम कर रही है। नहीं कर रही है तो फिर न्यायपालिका विधायिका पर और कार्यपालिका पर कार्रवाई करती है और सुनिश्चित करती है कि देश के लोगों को संविधान के अनुसार उनके हक अधिकार मिले, सरकार तानाशाह ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से संविधान दिवस से एक दिन पहले मनुस्मृति के आधार पर अयोध्या में जो पूजा पाठ करवाया गया राम मंदिर का, और जिसमें दलितों को, शूद्रों को उससे दूर रखा गया, ये अपने आप में सोचने वाला और चिंतनीय है।